तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि एक ब्लॉक 1 kg का, 3 kg का, 6 kg का और ग्राउंड का फ्रिक्शन कोफिशिएंट 0 है। यहाँ का फ्रिक्शन कोफिशिएंट 0.2 है, यहाँ का फ्रिक्शन कोफिशिएंट 0.2 है। अपर और ब्लॉक पे 10 न्यूटन का फोर्स लगा हुआ है। पूछ रहा है फाइंड द फ्रिक्शन फोर्स ऑन 6 kg ब्लॉक। इस 6 kg ब्लॉक पे कितना फोर्स लगेगा। तो एक चीज क्लियर है कि जब भी तुम्हें ऐसे क्वेश्चंस करने होते हैं फ्रिक्शन वाले, तो सबसे पहला काम होता है कि फ्रिक्शन की जो लिमिटिंग वैल्यू है, हर कॉन्टैक्ट की लिमिटिंग वैल्यू पहले लिख दो। क्वेश्चन अटेम्प्ट करो इसके पहले ही लिमिटिंग वैल्यू पहले लिखनी होती है। पहला काम है लिमिटिंग वैल्यू लिखो। तो ये यहाँ का लिमिटिंग वैल्यू आएगी म्यू एम जी, यहाँ का म्यू एम जी आएगा, दैट इज म्यू इज 0.2 और 1 इंटू जी, लिमिटिंग वैल्यू 2 आ गई। अब कोई पूछे यहाँ की लिमिटिंग वैल्यू, ये 3 और ये 1 4 इंटू 2 दैट इज 8 न्यूटन की लिमिटिंग वैल्यू आ गई। यहाँ का फ्रिक्शन 0 है। अब देखो क्या करें, अगर यहाँ पे 10 न्यूटन फोर्स लगाए हो तो इतना तो कंफर्म है कि यहाँ पे फ्रिक्शन होगा, यहाँ पे फ्रिक्शन होगा, बट बॉटम पे फ्रिक्शन नहीं है। तो अब इसमें पॉसिबिलिटी की बात होती है, पॉसिबिलिटी की कि सरफेस कौन कौन सा सरफेस आपस में स्लाइडिंग किस पे हो रहा है। क्या इसके बीच में स्लाइडिंग चल रही है कि नहीं चल रही है, इसके बीच में स्लाइडिंग हो रही कि नहीं हो रही है। ये ग्राउंड पे तो स्लाइडिंग हो ही रहेगी, फ्रिक्शन सबसे कम है तो उसको स्लाइड 0 है, तो आप स्लाइड तो करना ही है अगर आपने फोर्स लगा दिया। लेकिन यहाँ स्लाइड करने के बाद क्या ऊपर के दोनों कॉन्टैक्ट पे स्लाइडिंग हो रही कि नहीं हो रही है, ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट बन गया, हो रही कि नहीं हो रही। ठीक है, तो इसके लिए क्या किया था ना, इसके लिए क्या किया था, मान लो अब इस पे स्लाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये मुझे नहीं पता, तो हमेशा शुरुआत किया था एजम्पशन मानना पड़ता है। जब मैं कंफ्यूज हूँ यहाँ पे स्लाइडिंग हो रही है कि नहीं हो रही है, तो मैं कंफ्यूज हूँ। अगर मैं कंफ्यूज हूँ तो मुझे क्या करना चाहिए, कुछ तो मानना पड़ेगा कि हो रही है कि नहीं हो रही है। तो मैंने एज्यूम कर लिया कि नहीं हो रही, पहले एज्यूम कर लिया, लेकिन इस एजम्पशन को बाद में मुझे वेरीफाई करना पड़ेगा कि यस मैंने सही एज्यूम किया है। ठीक है, तो पहला एजम्पशन लिया कि दोनों कॉन्टैक्ट पे अपर और मिडिल पे स्लाइडिंग नहीं हो रही, नॉट स्लाइडिंग, नो स्लाइडिंग मान ली। अगर यहाँ पे स्लाइडिंग नहीं हो रही है, मतलब तीनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन एग्जैक्टली सेम होगा। और नेचर यही चाहता है, सबसे पहले नेचर क्या चाहता है, फ्रिक्शन चाहता है क्या, कि तीनों ब्लॉक साथ साथ जाए। तो जब इस सिस्टम बना लोगे तो सिस्टम पे जो नेट फोर्स काम करेगा, ये 10 आगे क्यों है, दिस इज इक्वल टू टोटल मास, तो क्योंकि एक्सेशन सबका सेम है तो टोटल मास इंटू ए कर देंगे। तो 6 3 और 1 10 इंटू ए बन गया। इससे ए की वैल्यू क्या आ गई 1 मीटर पर सेकंड। लेकिन ये आंसर सही होने के लिए यहाँ का फ्रिक्शन भी स्टैटिक होना चाहिए लिमिटिंग से कम, और यहाँ का फ्रिक्शन भी अपनी लिमिटिंग से कम होना चाहिए। चलो 1 kg की एबीडी बनाते हैं। जब 1 kg की एबीडी बनाओगे तो 10 आगे दिखाओगे, और यहाँ स्टैटिक फ्रिक्शन है, स्टैटिक फ्रिक्शन को पीछे दिखा दो। स्टैटिक फ्रिक्शन के डायरेक्शन का कोई इशू नहीं होता है, तो उसको मन करे तो आगे दिखाओ, मन करे तो पीछे दिखाओ, सॉल्व तो करो। अगर वैल्यू पॉजिटिव आती है तो मैग्नीट्यूड वही रहेगा और डायरेक्शन भी वही रहेगा, और वैल्यू निगेटिव आती है तो मैग्नीट्यूड वही रहेगा, डायरेक्शन उल्टा हो जाता है। इसलिए स्टैटिक फ्रिक्शन का डायरेक्शन तुम आगे दिखा रहे हो कि पीछे दिखा रहे हो, ये इशू नहीं है। ठीक है, तो यहाँ आप लिखेंगे F बराबर है, तो 10 माइनस F बराबर मास कितना है इसका 1 kg, और एक्सेलरेशन क्या है 1 आया है। यहाँ से F की वैल्यू क्या आ गई, दिस वन इज 9। लेकिन यहाँ पे तो फ्रिक्शन 2 के बराबर है, दैट मीन्स यहाँ पे स्लिपिंग होगी। मतलब ये मानना कि यहाँ और यहाँ पे स्लिपिंग नहीं होगी, ये गलत है, एजम्पशन ही गलत हो गया, ये एकदम गलत हो गया। तो स्लिपिंग होनी है, अब इस पे हो या इस पे हो, कंफर्म है कि किसी एक पे तो होनी है, किसी एक पे होनी है। अब ये मुझे नहीं पता कि इस किसी एक पे होनी है तो किस में होनी है, इस पे होनी है कि पहले इस पे, ये भी प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम लोग अगला एजम्पशन मानेंगे। मतलब मेरा पहला एजम्पशन ये जाते जाते मुझे ये बता के जा रहा है कि देखो इस कॉन्टैक्ट और इस कॉन्टैक्ट में से किसी एक जगह पे स्लिपिंग होगी ही होगी। ठीक है, या दोनों जगह या किसी एक जगह होगी तो होगी, बट कहाँ होगी ये मुझे नहीं पता। तो अब पॉसिबिलिटी मेरे सामने क्या रही है कि इसमें किसी एक जगह होगी, चाहे ऊपर हो या नीचे हो, पहली पॉसिबिलिटी। दूसरी पॉसिबिलिटी, ठीक है, कि दोनों जगह स्लाइडिंग। तो चलो एक्चुअली 3 पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे स्लाइड होने के बाद ये फेल हो रहा है, तो 3 पॉसिबिलिटी आ रही है, यहाँ पे स्लाइडिंग हो, यहाँ ना हो, यहाँ स्लाइडिंग हो, यहाँ ना हो, और तीसरा दोनों जगह स्लाइडिंग। अब हमको चेक करना पड़ेगा तो कहाँ होगी, अब यहाँ होगी, फिर यहाँ नहीं होगी, यहाँ होगी,
यहाँ नहीं होगी, यहाँ होगी, किसी एक को तो मानना पड़ेगा, फिर एजम्पशन मारना। एजम्पशन मान लिया कि अपर स्लाइड करेगा, अपर पे स्लाइड होगा बट मिडिल पे नहीं होगा, यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ मान लिया स्लाइडिंग, कोई बात नहीं, सॉल्व करते। तो जब तुम 10 kg वाले की एबीडी बनाओगे यहाँ पे, तो फ्रिक्शन 2 का है, पीछे दिखाना, यहाँ पे 2 का फ्रिक्शन मैंने पीछे दिखा दिया। इस पे लिखेंगे F बराबर है, तो 10 - 2 बराबर मास कितना है इस ब्लॉक का 1 kg, ऊपर वाले का 1 इंटू एक्सेलरेशन, A1 लिख लो, A1 आ गया 8। अब हम बनाएंगे नीचे वाले की एबीडी 3 kg वाली। तो यहाँ पे फ्रिक्शन चूंकि 2 इधर दिखाए हो, यहाँ पे 2 फ्रिक्शन आगे दिखाओगे, अपर से 2 आगे दिखाओगे, और यहाँ पे स्लिपिंग नहीं हो रही है, मतलब ये दोनों ब्लॉक साथ साथ जा रहे हैं, तो ये दोनों ब्लॉक साथ साथ जा रहे हैं, तो यहाँ पे 6 रहती है, ऐसे दिखा दिया। अब यहाँ का फ्रिक्शन इंटरनल की तरफ से गायब हो गया, और यहाँ पे तो फ्रिक्शन है नहीं बॉटम पे, इस पे लिखेंगे F बराबर है, तो 2 बराबर मास कितना है 6 + 3 9 इंटू एक्सेलरेशन A2, इससे A2 क्या आ गया 2/9। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको वेरीफाई करना पड़ेगा। वेरीफाई करने के लिए 6 kg की एबीडी बनाओगे, जब 6 kg की एबीडी बनाओगे यहाँ पे, तो यहाँ पे फ्रिक्शन स्टैटिक होगा, स्टैटिक, तो 6 kg फ्रिक्शन हम आगे दिखाएंगे, आगे मैं इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि 6 kg ब्लॉक भी तो आगे जा रहा है। इस पे लिखोगे F बराबर है, F की जगह पे F बराबर मास के पिच है, और एक्सेलरेशन क्या है 2/9, 2/9। द वैल्यू इज, ये कितना आ रहा है 4/3, और ये 4/3 है, और यहाँ पे मैक्सिमम कितना 8 है ना, ये 8 से कम है, ठीक है। अब एक चीज और बताता हूँ, सुनिए, ऊपर और ब्लॉक का एक्सेलरेशन ज्यादा है, नहीं 8 है, और इसका जो एक्सेलरेशन आया 2/9, मतलब ये इससे ज्यादा होता है, तो ऐसा होना ही चाहिए था, ठीक है। ये सही में अगर ऊपर फोर्स लगा रहे हो तो उसका इससे तो ज्यादा ही आना चाहिए था। तुम्हें पता है ये एजम्पशन फेल हुआ, सेकेंड एजम्पशन मैंने यहाँ पे स्लिपिंग मारी तो 10 - 2 किया, ये आ गया, और इसमें 3 और 6 को एक साथ मान लिया 2। इसका आंसर पता है क्या आना चाहिए 4/3 आना चाहिए। मेरा 4/3 है, आंसर इज 4/3, बात समझ आई। अब देखो एक और चीज में बताता हूँ, इन केस कोई ऐसा करता ना, लाइक कोई दिक्कत, ये तो समझ में आ गया ना, ठीक है। आंसर इज 4/3। अब मैं एक बात बता रहा हूँ, देखो मिस्टेक कैसे हो जाता है, अगर कोई एजम्पशन इसका ऐसा, अगर तुम्हारे में कुछ ऐसा रहा ना कि सर ने तो ऊपर माना था स्लिपिंग, नीचे मान के देखते हैं, देखो अभी वो फेल कैसे है। अगर तुम नीचे स्लिपिंग मानते हो, एक बार बात मानते हैं, नीचे स्लिपिंग मानते हैं और ऊपर नहीं मानते, ठीक है, और यहाँ पे तो ऑलरेडी स्लिपिंग हो रही है, तो तुम क्या दिखाओगे 10 ऐसे दिखाओगे, और इसके इसके साथ कर दो, ये 1 और 3, और यहाँ पे फ्रिक्शन क्या आएगा 8 का पीछे आएगा, 8 का फ्रिक्शन पीछे आएगा 1 3, और इसके बीच में स्लिपिंग नहीं मान रहा हूँ, ठीक है, तो ये 10 आगे दिखा रहा हूँ, यहाँ का फ्रिक्शन 8 पीछे दिखाऊंगा। इक्वेशन क्या बनेगा 10 - 8 = 4 इंटू 8, ये कितना आ गया 1/2 ना। 6 kg ब्लॉक की नहीं 3 kg ब्लॉक की एबीडी बनाते हैं, 3 kg ब्लॉक की एबीडी। तो अगर तुमने स्टैटिक फ्रिक्शन इसके बीच में तुम आगे दिखाओगे, आगे दिखाओगे, और ये 8 पीछे है ना, 8 पीछे है ना, 8 पीछे है, तो इसके सब आगे होना चाहिए। देखो F - 8 बराबर मास इंटू 1/2, ये आगे F क्या 8 + 1 9.5, ये क्या इस कॉन्टेक्ट से मिल सकता है, ये सही है, बस हम बताओ। ऐसे मानने में मतलब उससे भी आप गलती रहता, मतलब कि जैसे कि ऊपर जो 10 न्यूटन जैसे ही लगा तो 6 वाला कोई एक्सीडेंट रेट हुआ होगा जो 2 से कम है, तो सर जो 3 वाला है 3 वाले पे भी उतना ही फ्रिक्शन पीछे को लग रहा होगा, क्योंकि जब 3 तक चल नहीं रहा होगा, जिसके कारण 1 और 6 kg वाला चल पड़े और 3 वाला रुक जाए। 1 और 6 वाला चाहे 3 वाला कैसे रुक सकता है, क्योंकि इस पे सफिशिएंट वो नहीं है, फोर्स नहीं लगा फ्रिक्शन को ओवरकम कर जाए। ये पॉसिबल नहीं है ना, चेक करके सर आ तो रहा है उससे भी, बाकी वो पॉसिबल नहीं होगा, यही ना। अगर ये कंडीशन तुम चेक कर रहे हो कि 1 वाला चले, ठीक है, और 6 वाला चले, 3 वाला रुक जाए, यही ना, हाँ जी, ये पॉसिबल नहीं आएगा। इसलिए पॉसिबिलिटी नहीं आएगी क्योंकि तुम्हारे अनुसार क्या है कि इस पे भी स्लिपिंग हो और इस पे भी स्लिपिंग हो, यही चाहते हो ना,
यस सर, और यहाँ पे भी स्लीपिंग हो। यस सर, यहाँ भी सर। क्या, पहली बात ये बताना, क्या जो नेचर है, पहला क्वेश्चन ये है कि क्या नेचर क्या चाहता है? नेचर अपने आप को ऐसे एडजस्ट करना चाहता है ताकि कम से कम कांटेक्ट पे स्लिपिंग हो। ये सही है ना? यस सर, तो जो तुमने इस काम को किया, ये वाला जो आंसर आया, इसमें तुमने 3 और 6 के बीच में स्लिपिंग नहीं होने दी, और तुम्हारे वाले जंक्शन में 3 जगह स्लिपिंग जा रही है। ये तो गलत है ना? ठीक, ठीक है, एक चीज तो ये नेचर से मुझे समझ रहा है कि गलत है, बट इसको कैलकुलेट करो, देखो ये और अभी भी गलत समझ में आएगा। भाई 6 kg 10 kg वाले पे तुम कितना फोर्स दिखा रहे हो? 10, और यहाँ का फ्रिक्शन 2 पीछे दिखाओगे 2। इसका एक्सेलरेशन होना चाहिए 8 के बराबर, आगे एक्सेलरेशन आएगा 1 वाले का। सही है? यस, अब देखना अगला जो है, अगर मैं सिर्फ 3 kg के वीडियो बनाऊं तो तुम करो रुका होना चाहिए, तो 2 आगे दिखाओगे और 2 पीछे। और 2 पीछे दिखाओगे। सही है? इसका एक्सेलरेशन हो गया 0। अब हम बात करते हैं इसकी, इस 2 की। इस पे अगर तुम 2 दिखाते हो, मुझे बताओ, अगर इस पे तुम 2 दिखाते हो, 3 kg के नीचे अगर तुम 2 दिखाते हो, तो पॉसिबल ही नहीं है ना कि यहाँ पे स्लिपिंग, कैसे स्लिपिंग होगी? यहाँ पे स्लिपिंग नहीं होगी ना, इसलिए क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन 8 तक जा सकता है ना, यस सर, ये 2 रह ही नहीं पाएगा, तो 3 रेस्ट में रह ही नहीं पाएगा। ठीक, बात समझ में आई? हाँ जी, यस, तो वो एजम्पशन भी गलत है। ठीक है, अच्छा एक और चीज, सिंगल ब्लॉक प्रॉब्लम का मैंने एक वीडियो भेजी थी ग्रुप में, उसको जब देखोगे ना 3 ब्लॉक प्रॉब्लम की, उसमें भी एकदम सेम क्वेश्चन एक्सप्लेन है, मैं उसको एक बार भेज देता हूँ। ये जो वीडियो है ना, इसमें और भी क्वेश्चन होंगे ऐसे ही, और उसको एकदम प्रॉपरली वो किया गया है, कॉन्सेप्ट में भेज देता हूँ। इसके बाद सर अगर हम लॉजिकली सोचे तो सर ऐसा पॉसिबल है क्या कि ऊपर वाले में फोर्स लगाए और सर एकदम छत से नीचे वाले पे स्लिपिंग हो जाए? मतलब असंभव है। ये कैसे पॉसिबल बताओ? अगर तुम ईट घर पे ईंटें रख दो, ऐसे एक ईंट ऐसे, एक ईंट ऐसे, एक ईंट ऐसे, ऊपर वाले खींच रहे हो और वो भागवे ना करे, नीचे वाला आगे भाग जाए, कैसे पॉसिबल ही है? संभव है? हाँ ये सर लॉजिकली लग रहा है कि ये तो असंभव ही है। हाँ। और सर जब भी मैथ्स भी जब करेंगे अपन तो उधर वो असंभव ही आएगा ना, कभी नहीं पॉसिबल हो सकता। बिल्कुल ठीक। इसमें डाउट है क्या? डाउट है? दोबारा एक्सप्लेन करूं? तुमको समझ में आया?